आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत मेरा हक है। इकबाल के शेर से आज की गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। इकबाल ने कहा, वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तारीख़ इंसानी का एक अहम वाक़या है। एक बाप अल्लाह ताला के हुक्म से अपने दूध पीते बच्चे को उसकी माँ के साथ बेआबो ग्याह वादी मक्का में छोड़कर आता है। फिर बहुत मुद्दत तक उसका चक्कर नहीं लगता। जब दोबारा वापस जाता है, बच्चा भाग दौड़ की उम्र को पहुंच चुका होता है। अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि आप बच्चे को कुर्बान कर दो, ज़िबा कर दो। और बाप अपने बेटे से उसका तज़किरा करता है। बेटा कहता है, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। वो कौन सा बेटा है जो अपनी जिंदगी हार देना चाहता हो इतनी मोहब्बत और इत्मीनान से। इसी सिलसिले में इकबाल ने कहा कि इतनी उम्दा तरबियत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आदाब फर्जंदी किसने सिखाए? तो वो माँ थी, माँ जिसके बारे में हम जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने अर्ज किया, उसके बाद? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार फिर उसने यही सवाल दोहराया। आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार उसने पूछा, उसके बाद मेरे अच्छे सलूक का कौन मुस्तहिक है? आपने फरमाया, तुम्हारा बाप। ये सही बुखारी की किताबुल अदब की रिवायत है। सही मुस्लिम में किताबुल बिर व सिला में है। इस रिवायत से पता चलता है कि माँ मेहनत करती है, मुशक्कत काटती है। माँ और बाप दोनों ही बच्चे की तरबियत का हक रखते हैं, लेकिन माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ बच्चे की तरबियत तब कर सकती है जब बच्चे का बाप वसाइले जिंदगी मुहैया करे। अल्लाह पाक ने जिम्मेदारियों की तकसीम इसी तरह से रखी है कि बाप कमाएगा और माँ उस पर उसकी परवरिश के लिए, उसकी तरबियत के लिए ज्यादा तवज्जो देगी। आज सूरत हाल ऐसी है, गैर इस्लामी नजरियात और अफकार के गहरे धुएं छाए हुए हैं। बच्चों की पैदाइश, तरबियत और तरीक़े तरबियत के हवाले से गैर फितरी अंदाज और तरीक़े जन्म ले रहे हैं। इस एतबार से मुसलमान माँ का हक बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुसलमान ममालिक में जो नसाब तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाया जाता है, उसमें अल्लाह ताला का ताल्लुक, उसकी मोहब्बत, दीन से ताल्लुक नहीं सिखाया जाता। इसलिए माँ की ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि वो अपने बच्चे की तरबियत इब्तिदा से ही दुरुस्त अंदाज में करे। इसके लिए मुसलमान माँ का खुद तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद अल्लाह ताला के कलाम की, उसके कुरान और उसके नबी की सुन्नत की तालीम हासिल करेगी तो उसकी वजह से अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करने के काबिल हो जाएगी। हकीकत यह है, नस्ल इंसानी की तरबियत करना फर्ज भी है और हम पर कर्ज भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सब बच्चे साफ दिल, नेक फितरत पैदा होते हैं। वालिदैन की तरबियत और माहौल उस बच्चे के दिलो दिमाग पर
अपने अफकार और अमल की छाप लगा देते हैं। बच्चे की तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ मराहिल हैं। पहला मरहला दौराने हमल का है, दूसरा मरहला पैदाइश के फौरन बाद का है और तीसरा मरहला इब्तिदाई बचपन का, चौथा मरहला थोड़ा बड़ी उम्र के बच्चे का है और फिर जवान का है। जिम्मेदारी तो जारी रहती है, इसीलिए तो जब माँ का लफ्ज़ जुबान से निकलता है तो रूह के अंदर तक तस्कीन उतर जाती है कि माँ है जो इखलास की इंतहा है।